नमस्कार। हेल्थ सायरन योगालय में आप सभी का स्वागत है। हमारे 21 दिन के योगिक जीवन शैली के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पिछले कुछ सेशंस में हम आसन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने समझा कि आसन में क्या अनुभव लेना जरूरी है और हमें आसन करना क्यों जरूरी है। कल्चरल आसन से मेडिटेटिव आसन की तरफ जाने के लिए जो जर्नी होती है और स्पाइन हेल्थ को कैसे और अच्छा किया जाए उसके बारे में भी हमने बात की। हमने देखा कर्ता भाव और दृष्टा भाव, और दृष्टा भाव से कैसे आसन को किया जाए ये हमने समझा। तो इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि लैटरल साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग में हमारे स्पाइन के साथ क्या होता है। अब तक हमने ब्रीदिंग और प्रेशर चेंज, इन दोनों चीजों का अनुभव लेने की कोशिश की। तो इन दोनों आसनों में इसका सबसे अच्छा हमें अनुभव कैसे आता है वो समझने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं श्याली को आमंत्रित करता हूं कि आज के चक्रासन, गोमुखासन और मेरुवक्रासन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चक्रासन से, जो हम बैठकर करने वाले हैं। उसके बाद यही चक्रासन हम खड़े होकर करेंगे और उन सारे चीजों को अनुभव करने की कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर के साथ उन अनुभवों का क्या असर होता है। तो चक्रासन में हम लैटरल साइड बेंडिंग कर रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले सेशन में समझा है कि हमारे शरीर के 4 महत्वपूर्ण मार्ग होते हैं जहां से हमारा प्राणवायु हमारे शरीर में मूवमेंट करता है, हलचल करता है। तो पूर्व मार्ग, पश्चिम मार्ग, इसके बारे में हमने पिछले सेशन में देखा। पूर्व मार्ग के लिए हमने भुजंगासन किया था, पश्चिम मार्ग के लिए हमने पश्चिम उत्तानासन किया था। अब हम वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग के लिए चक्रासन करेंगे और उसका शरीर पे क्या असर होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोनों हाथों को आराम से अपने नीज के साइड में रखना है। फिर धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है। अब जब आप लेफ्ट हैंड ऊपर उठा रहे हैं तो आपके बॉडी में क्या प्रेशर चेंज हो रहा है, ये मूवमेंट अलोंग द ग्रेविटी थी या अगेंस्ट द ग्रेविटी थी, कौन से मसल यूज हुए वो समझना जरूरी है। फिर आपको अपने शोल्डर को अच्छे से एक्सटेंड करना है, स्पाइन को अच्छे से इरेक्ट करना है। और जब आप राइट की तरफ झुकेंगे तो ध्यान दीजिए आप मस्कुलर वर्क सिर्फ मोमेंटम के लिए करेंगे, उसके बाद जो सारी चीजें होंगी वो ग्रेविटी से होंगी। तो आराम से आप राइट की तरफ झुकेंगे। अब याद रखिए कि आपके जो नीज है वो इक्वली वेट को बेयर कर रहे हैं, आपके जो बटक्स है उन पे भी वेट इक्वल है, और आपका जो स्पाइन है वो कमर से टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड। अब यहां पे क्या असर हो रहा है, आपकी राइट साइड कंप्रेस हो चुकी है, लेफ्ट साइड खुल गई है। तो आपका ब्रीदिंग कहां से हो रहा है, आपके मसल्स, राइट साइड के मसल्स पे क्या असर है, लेफ्ट साइड के मसल्स पे क्या असर है। सिमेट्री, आपका राइट शोल्डर कैसे बिहेव कर रहा है, लेफ्ट शोल्डर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट, बैक। तो धीरे धीरे इन सारे चीजों का हमें अनुभव लेने की कोशिश करनी है। आंखें बंद करके थोड़ी देर इस आसन में स्थिर होना है और भीतर जाते हुए अपनी सांसों को महसूस करना है। प्रेशर कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है, कौन से हिस्से में आप महसूस कर रहे हैं।
कौन से मसल्स आपको टाइट लग रहे हैं, उन मसल्स को आप रिलैक्स छोड़ेंगे तो क्या असर हो रहा है, क्या आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, क्या आपको कहीं पे क्रैम्प्स आ रहे हैं, क्या कहीं पे स्पाज्म हो रहा है। तो धीरे धीरे इन सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे से आप आसन से वापिस आइए। अब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहे हैं तो थोड़ा सा मसल का इंटेंसिटी बढ़ जाता है। सेंटर में आइए, स्पाइन को फिर से अच्छे से इरेक्ट कीजिए, क्योंकि एक साइड आपका कंप्रेशन हुआ था तो उसको सेटल करना है। और फिर आराम से अपने हाथ को नीचे लाना है। तो हाथ नीचे आते समय आपके ब्रीदिंग के साथ क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज। तो हमने यहाँ पे वार्म मार्ग से, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से ब्रीदिंग पे क्या असर हुआ, मसल्स पे क्या असर हुआ, प्रेशर पे क्या असर हुआ, सिमेट्री पे क्या असर हुआ, वो सारे चीजें अनुभव करने की कोशिश की है। अब यही आसन हम राइट साइड से दोहराएंगे। हमेशा याद रखिए हम स्पाइन को करेक्ट कर रहे हैं, तो स्पाइन का पोजीशन, स्पाइन का बेंडिंग, ये हमारे लिए काफी मद्देनजर रखता है, ये काफी मायने रखता है। तो धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर उठाना है, आराम से राइट हैंड को स्ट्रेच करना है। समय लीजिए, खुद को समय दीजिए, ब्रीदिंग को रिलैक्स रखिए, स्पाइन को एक्सटेंड कीजिए, इरेक्ट कीजिए और फिर आराम से अगेन द अलोंग विद द ग्रेविटी रिलैक्स छोड़ना है शरीर को, कोई पे भी कोई भी जोर नहीं। अब शरीर में कहाँ पे तनाव है, कहाँ पे रिलैक्सेशन है, कहाँ पे वेट मैनेज करना है, उन सारी चीजों को महसूस कीजिए। अब आपने ये आसन लेफ्ट साइड से किया था तो क्या वो इजी था, क्या वो आसान था? अब राइट साइड से कर रहे हैं, क्या ये मोर इजियर है? तो आपको ये सारी चीजें महसूस करनी है, खुद को उस आसन में ढाल देना है, दृष्टा भाव से उस आसन का अनुभव लेने की कोशिश करनी है। आपके नीज के साथ क्या हो रहा है, एंकल के साथ क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, करेक्ट करने के इसमें जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ महसूस करना है कि क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे से आप जब उसमें थकने के लक्षण आपको नजर आने लगे हैं कि आप टायर्डनेस फील करना स्टार्ट ही कर देते हो, तो आसन से आपको आराम से बाहर आना है। तो धीरे से अपने स्पाइन को सेंटर में लाइए। याद रखिए वन साइड कंप्रेशन था, सेंटर में लाके उसको सेटल डाउन करना है, इरेक्ट करना है और फिर आराम से आसन से बाहर आना है। तो अज्यूमिंग द आसन, मेंटेनिंग द आसन एंड रिलीजिंग द आसन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं किसी भी आसन के। तो यहाँ पे आपको जो अनुभव आ रहे हैं उनको आपको कलेक्ट करना है, मेमोराइज करना है। तो बैठकर चक्रासन करने के बाद आपको क्या अनुभव आया, अब यही चक्रासन हम जब खड़े होकर करेंगे तो हमें क्या अनुभव आता है वो समझने की कोशिश करेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट श्रेयाली, मैं श्रेयाली से विनती करता हूं कि यही आसन हम खड़े होकर दोहराएंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों को करीब लाइए, आसन के लिए माइंड को प्रिपेयर कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग को रिदम में लाइए, कहीं पे भी कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी प्लानिंग नहीं, आपको बस ये होना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। अब धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपर लाइए। ऐसा समझिए कि आपने गर्दन के ऊपर, सिर के ऊपर किसी चीज को पकड़ा हुआ है और उसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं। सो मेंटेन द स्ट्रेच। अब आराम से आप राइट की तरफ झुकने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे ग्रेविटी का रोल, जैसे आप थोड़ा सा बेंट हो जाते उसके आगे सारा रोल ग्रेविटी का होता है। अब स्टैंडिंग पोजीशन में आंखें बंद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत दिनों से लगातार अभ्यास कर रहे हैं,
तो ही आंखें बंद कीजिए, नहीं तो आंखें खुली रखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपका जो राइट हैंड है वो कंप्लीटली रिलैक्स होना चाहिए, इट इज हैंगिंग। तो ये ग्रेविटी पे हमने छोड़ दिया है। अब जब हम ये आसन देखेंगे तो हमें ये आसन प्लेन में नजर आना चाहिए। आपके जो शोल्डर्स की पोजीशन है वो एक लाइन में है। अब यहाँ पे आप आगे से, पीछे से, साइड से भी देखेंगे तो आपको बॉडी एक लाइन में, एक प्लेन में नजर आ रही है। तो इससे पता चलता है आपका बैलेंस कैसा है। अब कंप्रेशन पे ध्यान देंगे कि कंप्रेशन कैसे हो रहा है। अब स्पाइन के मूवमेंट पे ध्यान देंगे कि हिप से स्पाइन का मूवमेंट कैसा था। तो जो ग्रेविटेशन का वर्क है वो बैठकर हम उतना महसूस नहीं कर सकते हैं जितना हम खड़ा रहकर महसूस कर सकते हैं। तो बैठकर चक्रासन और खड़े होकर चक्रासन में क्या फर्क है, इसका आपको अनुभव लेना बहुत जरूरी है। अब आराम से आप आसन से बाहर आइए। याद रखिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी आते समय आपको पहले राइट हैंड को हल्का सा इंटेंस करना है, टाइट करना है, और उसके बाद ही आपको आसन से बाहर आना है। तो हम फिर से चक्रासन दोहराएंगे फ्रॉम द अदर साइड। अब आराम से हम राइट हैंड को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट हो रहा है तो मसल्स को कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है। फिर स्पाइन को इरेक्ट करना है। अब इरेक्ट करने के बाद हल्का सा मूवमेंट स्टार्ट होने तक मसल वर्क है, उसके बाद पूरा वर्क जो है वो ग्रेविटी से हो रहा है। नाउ रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योर लेफ्ट शोल्डर एंड एक्सपीरियंस द दक्षिण मार्ग। तो आपके राइट साइड से क्या ब्रीदिंग हो रहा है, किस तरह से ब्रीदिंग हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। आपका वेट कमर से कैसा हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। दोनों पैरों पे क्या असिमेट्री है। आपने ये आसन जब लेफ्ट साइड से किया तब आपका बैलेंस कैसा था, राइट साइड से किया तब कैसा है, आपके मसल कैसे काम कर रहे हैं, प्रेशर कैसे डिफरेंट हो रहा है। तो दृष्टा भाव से इस आसन को अनुभव लेने की कोशिश कीजिए। ब्रीदिंग रिलैक्स रखिए। अगर आप अभ्यास में निपुण हैं, बहुत निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, तो ही आंखें बंद कीजिए, अदरवाइज आप आंखें खुली रखकर भी आसन को कर सकते हैं। फिर धीरे से अपने आप को आसन से बाहर लाना है। तो आसन छोड़ना बिल्कुल आसन करने जैसा ही हमें लगना चाहिए। धीरे से आसन से बाहर आइए। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह होती है कि हमारा लेफ्ट राइट असिमेट्री, स्केलियोसिस। तो जिन लोगों को एक साइड वीकर लगती है वो उस साइड से इस आसन को 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जो साइड से आप अच्छा मेंटेन कर सकते उस साइड से रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि ये सारे जो अनुभव है इनको आपको मेमोराइज करना, कलेक्ट करना, अगर हो सके तो लिख के रखना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जीवन शैली में हम सारी चीजें रिमेंबर नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वर्कबुक है तो वहां पे आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या अनुभव इसमें आए और कौन से लेवल पे आए। तो ये था साइड बेंडिंग, लैटरल बेंडिंग, चक्रासन। अब हम वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग का अनुभव लेंगे गोमुखासन। So I request Shayali to please sit in Dandasana position. गोमुखासन की शुरुआत कर रहे हैं। तो गोमुखासन समझना काफी जरूरी है। अब बहुत योग शिक्षक जो है इस आसन को सिर्फ फिजिकल लेवल तक ही समझाते हैं, मस्कुलर लेवल तक ही समझाते हैं। इस आसन को हम और थोड़ा सा भीतर जाके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को शरीर के भीतर रख देना है, साइड रख देना है। अब आराम से अपने राइट लेग को लेफ्ट की तरफ लेके आइए। अब जो आपका राइट नी है वो लेफ्ट नी के ऊपर रेस्ट होना चाहिए, जो राइट हिल है वो लेफ्ट बटक के साइड में। फिर धीरे से अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हिल को राइट बटक के पास या नीचे ला सकते हैं।
और इस पोजीशन में आप पहले बैठ के महसूस कीजिए। अब आपका वेट कैसा है? अगर आप देखेंगे तो आपके दोनों पैरों से दो ट्रायंगल बने हुए हैं। जो बेस का ट्रायंगल है लेफ्ट लेग से बना हुआ है, तो आपका मैक्सिमम वेट जो है वो लेफ्ट बटक, लेफ्ट नी और लेफ्ट फुट के ऊपर है। अब आप जब खुद को करेक्ट करेंगे, अब यहां पे क्या होता है कि हमारा जो पैर ऊपर है उसके विपरीत साइड हम झुकने लगते हैं, मतलब हम लेफ्ट की तरफ झुकने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आप राइट बटक को रिलैक्स छोड़ेंगे तो राइट बटक धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ जाएगा या लेफ्ट हील के ऊपर रेस्ट होगा, तो आपका जो वेट है वो एग्जैक्टली सेंटर में आएगा और आपकी बैक जो है वो बिल्कुल सेंटर हो जाएगी। अब धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर लेके आना है। याद रखिए हमें वही हाथ ऊपर लेना है जो हमारा नी ऊपर है। ऐसा क्यों करना है ये मैं आसन मेंटेन करने के वक्त बताने वाला हूं। तो अब धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को पीछे से फोल्ड करते हुए राइट हैंड के फिंगर्स के साथ इंटरलॉक करने की कोशिश करनी है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका राइट एल्बो है वो परपेंडिकुलर है आपके सीलिंग के साथ। आपके गर्दन पे कोई भी वेट नहीं है, आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स है। तो जो भी आसन हम कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिव मसल कौन से है ये हमें समझना है और इनएक्टिव मसल कौन से है वो भी हमें समझना है। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर क्यों रखना है? इसका सबसे जरूरी जो रीजन है वो है प्रेशर, वो है कंप्रेशन। तो जिस तरफ से आप ये आसन कर रहे हैं उस साइड की बाजू जो है वो खुल जाती है या फिर कंप्रेस हो जाती है। तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो उस साइड से एक्टिव होती है और विपरीत साइड से इनएक्टिव होती है। तो अगर आपने राइट हैंड को ऊपर उठाया है तो इस साइड आप कंप्रेशन महसूस करेंगे और आपका जो ब्रीदिंग है वो लेफ्ट साइड से और अच्छा होता जाएगा। तो आपका जो राइट साइड है वो एक्सहेलेशन के लिए एक्टिव है, इनहेलेशन के लिए इनएक्टिव है। लेकिन जो आपका लेफ्ट साइड है वो इनहेलेशन के लिए एक्टिव है और एक्सहेलेशन के लिए लेस एक्टिव है। तो गोमुखासन हमें यह समझना है कि हमारे स्पाइन के साथ क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ऑल द वे राइट फ्रॉम द लंबार, डॉर्सल एंड सर्वाइकल हमारा स्पाइन स्ट्रेट है। जो नेचुरल कर्व है वो वैसे के वैसे ही मेंटेन है, लेकिन यहां पे प्रेशर जनरेट हो रहा है जहां पे हमने फिंगर्स को इंटरलॉक किया है, तो वहां पे एक कर्व बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों शोल्डर्स के बीच में जो स्कैपुला रीजन होता है उसके सेंटर में ये इंटरलॉकिंग हो रहा है। तो वहां पे आपको हल्का सा जो प्रेशर है वो महसूस होगा। अब यहां पे आपके दक्षिण मार्ग के साथ क्या हो रहा है उसका भी अनुभव लेना है, वाम मार्ग के साथ क्या हो रहा है उसका भी अनुभव लेना है। तो हमेशा याद रखिए कि यह आसन आपको तब तक होल्ड करना है जब तक आपके शोल्डर मसल टॉलरेट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि शोल्डर मसल में क्रैम्प आने लगा है, आपका पोस्चर गड़बड़ी हो रहा है, तो आराम से अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। रिलीज करते हुए दोनों हाथों को शरीर के भीतर रेस्ट कीजिए। आंखें बंद करते हुए आपका बैलेंस पहले कैसा था अब कैसा था उसको महसूस कीजिए। याद रखना है हमेशा जो पैर आपने पहले फोल्ड किया था वो सबसे आखिरी में अनफोल्ड होगा। ब्रीदिंग को रिलैक्स। और अब हम ये आसन दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। फिर से हमें उन सारी चीजों का अनुभव लेना है जो हमने पिछली बार प्रैक्टिस किया था। तो धीरे से लेफ्ट लेग को राइट की तरफ लाएंगे, लेफ्ट हील को राइट बटक के पास,
फिर राइट लेग को फोल्ड करते हुए राइट हील के पास, बैक स्ट्रेट, ब्रीथ रिलैक्स, बैलेंस, दोनों शोल्डर्स कैसे हैं, हेड पोजीशन कैसा है, स्पाइन कैसा है, खुद को पहले प्रिपेयर करना है और फिर धीरे धीरे से इस आसन में जाने की कोशिश करनी है। अब आपका जो बैलेंस है, जो सिमेट्री है, तो राइट और लेफ्ट डिफरेंट होगा। आपका अगर राइट साइड से फिंगर्स का इंटरलॉकिंग अच्छा हुआ था तो हो सकता है लेफ्ट साइड से वो उतना अच्छा ना हो, तो आप यहाँ पे एक नैपकिन यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से नैपकिन नीचे छोड़ेंगे और राइट हैंड से उसको पकड़ेंगे। सो जेंटली इंटरलॉक योर फिंगर्स and feel the pressure change, feel the respiratory change, feel the Vam marg and the Dakshin marg, feel what's happening on the left side and on the right side. तो एक एक चीज को आपको कलेक्ट करना है, ब्रीदिंग को रिलैक्स रखते हुए, ब्रीदिंग को सेटल करते हुए। तो इन सारी चीजों को समझिए। आसन हम क्यों करते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्पाइन के साथ क्या हो रहा है, कहाँ पे प्रेशर आ रहा है, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग में क्या अंतर है, स्पाइन कितना इरेक्ट है, कहाँ पे लोड आ रहा है, गर्दन कितनी रिलैक्स है। तो इन सारी चीजों को कलेक्ट करना, जो ट्रायंगल बना है राइट लेग और लेफ्ट लेग से, उन पे वेट कैसा है, कौन सा डोमिनेट कर रहा है, कौन सा लेस डोमिनेट है। तो भीतर जाते हुए इन सारे चीजों को एकत्रित करते हुए आसन की अनुभूति लेना ही योग है। सो जो कल्चरल आसन हम कर रहे हैं, पश्चिम उत्तानासन, भुजंगासन, चक्रासन या फिर गोमुखासन, हलासन, विपरीत करनी, जो भी हम कल्चरल आसन कर रहे हैं उनका एक ही मकसद है कि हम मेडिटेटिव आसन में शांति से बैठ पाए। तो जब आपको लगता है कि इससे ज्यादा आप आसन होल्ड नहीं कर पाते, आराम से अपने आसन को छोड़ना है और धीरे से आसन से बाहर आना है। जिस तरह से आप आसन में जाते हैं, जैसे आपने आसन को अज्यूम किया था, उसी तरह से आसन से बाहर आना बेहद जरूरी भी है। Relax yourself and observe carefully. अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं मेरु वक्रासन। तो जैसे मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी चेंजेस, प्रेशर चेंजेस एंड द कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन, ये जो चीजें हैं वो हम गोमुखासन में बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। ऑन द लैटरल साइड, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग में, वैसे ही हमें ये महसूस करना है ट्विस्टिंग आसन, मेरु वक्रासन में। तो ये शायद हमारा लास्ट मूवमेंट है स्पाइन का। इसके पहले हमने फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड और लैटरल बेंड देखा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट करने जा रहा है स्पाइन का ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, हमारे स्पाइन को समझना। अब हमारे जो वर्टिब्रल बोन्स है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडिंग नहीं है, तो उनको कोई ग्लाइड नहीं कर रहा है, तो ट्विस्टिंग करना इज नॉट दैट इजी। तो हमें उनको इरेक्ट करना होगा और इरेक्ट करके फिर उनको ट्विस्टिंग करना होगा। अगर आपने उनको बेंड रख के ही ट्विस्ट किया तो आपको स्पाइनल इंजुरी होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए हमें इरेक्शन ऑफ द स्पाइन ये बेहद जरूरी है। और जब हम वक्रासन अज्यूम करेंगे, इस आसन में जाएंगे, तो हर एक चीज को आपको नोटिस करना है कि हम कहाँ से ट्विस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों हाथों को अपने शरीर के भीतर रखिए, आराम से अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए। राइट लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट फुट के पास रखना है और आप राइट लेग से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे।
लेफ्ट लेग को एक्टिव रखना है, लेफ्ट टो को हल्का सा अपनी तरफ लेना है ताकि वो पैर एक्टिव रहे। हमारा वेट हमें पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर हम धीरे धीरे से अपने लंबार को ट्विस्ट देंगे, राइट हैंड को हल्का सा पीछे लेंगे, लेफ्ट हैंड से हम राइट नी को होल्ड करेंगे, फिर दोनों शोल्डर्स को हम अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। तो दोनों शोल्डर्स को ट्विस्ट करने के बाद हमारे टॉर्सल एरिया में ट्विस्टिंग मिल रहा है। फिर दोनों शोल्डर एक लाइन में है कि नहीं उसका अनुभव करेंगे, और सबसे आखिरी में हम अपने सिर को राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे सबसे आखिरी सर्वाइकल को ट्विस्ट किया। आपका जो वेट है वो सेंटर में है। राइट हैंड से हम सिर्फ स्पाइन को स्ट्रेट रख रहे हैं, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में रख रहे हैं। इस हाथ पे कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। तो आप इस हाथ के फिंगर्स के कप बनाएंगे और उस पे रेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या महसूस करना है कि प्रेशर, अब एब्डोमेन तो लॉक है, तो ब्रीदिंग कहां से हो रहा है, चेस्ट में कौन सी साइड लॉक है, कहां पे आपको रिलैक्स महसूस हो रहा है, बैक में आपको कहां पे रिलैक्स महसूस हो रहा है, या जहां पे आप खुद को रिलैक्स महसूस कर पा रहे हैं वहां पे आप ब्रीथ को महसूस कर पा रहे हैं। तो आपके जो मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपको वहां पे सांसों का अनुभव लेने की कोशिश करनी है। तो हमें आसन से यही समझना है कि हम स्पाइन को किस तरह से कल्चर कर रहे हैं, स्पाइन को किस तरह से सही कर रहे हैं, और उसके साथ हमारे बाकी के हिस्सों पे क्या अनुभव हमें आ रहे हैं। आंखें बंद करते हुए धीरे से इस आसन को महसूस करना है, ब्रीदिंग को रिलैक्स रखना है, और फिर आराम से अपने सिर को सेंटर में लाना है। देखिए, हमने शुरुआत की थी लंबार से, एंड किया था सर्वाइकल पे, लेकिन अभी ट्विस्टिंग रिमूव करते समय हम शुरुआत करेंगे सर्वाइकल, फिर डॉर्सल और फिर लंबार। और फिर आराम से अपने डॉर्सल का ट्विस्ट निकालिए और फिर आराम से अपने राइट लेग को सीधा कीजिए। कुछ समय के लिए आंखें बंद रखते हुए जो आपने महसूस किया, जो आपने अनुभव लिए, उनको मेमोराइज कीजिए, उनको स्टोर कीजिए, और नेक्स्ट तरफ से, दूसरी तरफ से आसन दोहराने के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। अब आराम से अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, लेफ्ट हील को, लेफ्ट फुट को राइट नी के पास लेके आना है। फिर आराम से अपने लेफ्ट हैंड को पीछे लीजिए, लंबार को पहले हम ट्विस्ट देंगे, फिर राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ना है। अब हम डॉर्सल को ट्विस्ट दे रहे हैं, दोनों शोल्डर्स एक लाइन में हैं, अच्छे से इरेक्ट करते हुए स्पाइन को हम ट्विस्ट कर रहे हैं, और सबसे आखिरी में हम सर्वाइकल एरिया को ट्विस्ट दे रहे हैं। मीन्स यू नीड टू लुक बैक फ्रॉम योर लेफ्ट शोल्डर। नाउ रिलैक्स योरसेल्फ, relax all your muscle. Now focus on the pressure change, focus on the breathing pattern, close your eyes and feel what's happening with your body on the left side, on the right side, on the front, on the back at the same time. तो हर एक बारीकी पे आपको नजर देनी है, अनुभव लेने हैं, कहाँ पे कंप्रेशन है, कहाँ पे रिलैक्सेशन है, कहाँ पे स्पाज्म है, टेंशन है। तो इन सारी चीजों को अनुभव लेते हुए करेक्ट करने की कोशिश करनी है। आवर होल एम इज टू मेक आवर स्पाइन हेल्दी एंड प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द मेडिटेटिव आसन। मैंने पिछले सेशन में भी ये कहा था कि अगर आपको ये अनुभव नहीं आते हैं तो आपका देह अशुद्ध है। घट शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इन सारे चीजों का अनुभव लेने के लिए, इनको सेंस करने के लिए आपका शरीर शुद्ध होना काफी जरूरी है। अब धीरे से आसन से बाहर आना है, रिलीजिंग द आसन। फर्स्ट
सर्वाइकल ट्विस्ट को रिमूव करना है। हेड को रोटेट कीजिए, सेंटर में लाइए, फिर राइट हैंड को रेस्ट करते हुए डॉर्सल का ट्विस्ट निकालिए और फिर लंबार का ट्विस्ट एंड रिलैक्स। सो आफ्टर परफॉर्मिंग द आसन यू कैन रिलैक्स इन शवासन। तो करवट लेके आप शवासन में रिलैक्स कीजिए, आइदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। तो आज के सेशन में हमने यह अनुभव लिया कि हमारे स्पाइन को लैटरल साइड और ट्विस्टिंग करना क्यों जरूरी है। आसन का जो सबसे बड़ा महत्व है वो है हमारे शरीर से द्विधा मनस्थिति को हटाना। पतंजलि जी ने भी कहा है कि ततः द्वंद्व न भी घातः। जब हम आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारे समझ में यह आता है कि यहाँ पे मस्कुलर वर्क काफी कम होता है, कनेक्शन ऑफ द माइंड एंड बॉडी ये भी काफी सिंपल होता है। तो हमें आसन को अभ्यास करते समय मसल्स को टॉर्चर किए बिना, मसल को स्ट्रेन दिए बिना कितने सहजता से, कितने सरलता से हम आसन कर सकते हैं, ये समझना जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं कि इस 21 दिन की योगिक जीवन शैली से आपको लाभ मिल रहा हो। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। thank you